राजबाग नागपुर में, जो कि इंडिया का सेंटर प्लेस है, यहाँ पर आया हुआ हूँ। और चूंकि यहाँ पर फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम कैंसर पीड़ित सहायता केंद्र यहाँ पर लगाया गया है और पिछले कई सालों से यहाँ पर लोगों की खिदमत की जा रही है। और वो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये पूरी दवाइयाँ और यहाँ पर जो जायरीन आते हैं उनको जो उनकी जो बीमारी है, तत्काल बीमारी, और जो अगर सीरियस मतलब बीमारी होती है उनको भी यहाँ से मतलब रिफ़र कर दिया जाता है। और हमारे साथ में मौजूद है और उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शाहिद खान है और मैं ओल्ड एज होम कैंसर पीड़ित सहायता केंद्र, जो यहाँ पे एक संस्था का एक प्रोग्राम चलता है, तो मैं उसका एक मेंबर हूँ। और जो पिछले जो ओल्ड एज होम की यहाँ पे इब्तिदा हुई वो जनाब इरशाद मौलाना के हाथों से हुई थी। और आज उनके 786 मेंबर हैं जो यहाँ पे एक ओल्ड एज होम चलाते हैं। और ये सारे जो लोग जो आपको अलग वाइट कुर्ते पजामे में नज़र आ रहे हैं, ये उनके उस 786 मेंबर के हिस्सा है। अब इस 786 मेंबर इस पूरे ओल्ड एज होम के अंदर होने वाले डिफरेंट प्रोग्राम हैं उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। अब इनका एक रिसेंट प्रोग्राम था जिसमें कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ जो कैंप में आने वाले जितने भी परेशान बीमार या किसी को वक्त पे कोई चोट लग जाती है, और यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ उतना टाइम काम नहीं कर पाती थी कि गवर्नमेंट भी जो आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी देंगी तो वो एक लिमिटेड डे आवर्स में अगर वो उनको हो सकती थी, 2 से 3 दिन हो सकती थी। और हमने देखा है कि जो उर्स के दौरान पिछले कई सालों से जो उर्स की ड्यूरेशन ऑफ जो टोटल डेज़ है वो 30 दिन होता है, 25 दिन होता है, 20 दिन होता है। ज़ायरीन अपनी अपनी सहूलत से आते हैं, कुछ लोग कुछ मांगने आते हैं, कुछ लोग अलग अलग कस्बे से आते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं होते। तो वो अगर रात में किसी चोट को लेके अगर कहीं बाज़ार घूमते हैं तो फिर इरशाद भाई ने सोचा कि हमारे यहाँ एक और विंग को ऐड किया जाए। तो इस विंग में जो है उसको नाम दिया गया कि मेडिकल कैंप हुआ करेगा। अब ओल्ड एज होम जो है ये टोटल 26 तरीके के जो कि यहाँ के जो 786 मेंबर है आपको बताएंगे, वो सारे प्रोग्राम चलाते हैं। तो उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा जो है वो मेडिकल कैंप है। अब इस मेडिकल कैंप को चलाते हुए पिछले काफ़ी साल हो गए, पिछले 10-12 सालों से यहाँ पे मेडिकल कैंप हो रहा है। और दिन ब दिन जो है ज़ायरीन की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। तो उसी तरीके से हमारे कैंप का साइज़ भी जो बढ़ते जा रहा है। आपकी मतलब संस्था को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, ये संस्था के फ़ायदे के लिए नहीं है, ये संस्था से लोगों के फ़ायदे के लिए है। तो संस्था तो अलग अलग किस्म के प्रोग्राम करती है। एक यहाँ से उदासा जो गांव है वहाँ पे उसका ओल्ड एज होम है। तो ओल्ड एज होम में उन बुज़ुर्गों को रखा जाता है जो सारी दुनिया से परेशान है या घर से निकाल दिए गए। तो उसके बाद वो संस्था को फ़ायदा नहीं होता है, वो संस्था उन लोगों को फ़ायदा देती है। उसी तरीके से ये कैंप होता है। कैंप के अलावा जो संस्था एक प्रोग्राम रन करती है, कैंसर पीड़ित सहायता केंद्र करती है। ऐसे तो काफ़ी सारे कैंसर हॉस्पिटल्स है, कैंसर मेडिसिन अवेलेबल है, लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं। लेकिन उन कैंसर पीड़ितों के घरों में जो हालात होती है, उनकी जो परेशानी होती है, या ऐसे लोग हैं जो दवाखाने तक नहीं पहुंच पाते, तो उन दुख दर्दों के लिए जो है यहाँ पर मतलब रोजाना कितने पेशेंट हो जाते होंगे अंदाज से? हाँ, अंदाज़ा ही बता सकते हैं आपको कि जैसे जो शुरुआती दिन होते हैं 10-11, जिस दिन से शुरू हुआ है कैंप, तो उर्स की शुरुआत में वो 10 तारीख से शुरुआत में 10,000 लोग होते हैं, दूसरे दिन 2,000 हो जाते हैं, 26 के दिन ये तादाद बढ़ जाती है, 4,000 भी होते हैं। और ये 5-10 हज़ार लोग जो भी यहाँ पे आते हैं वो एक ना एक दफ़ा इस कैंप से होके ज़रूर गुजरते हैं ना। और हमेशा हमारे कैंप का लोकेशन जो है दरबार शरीफ के पास होता है, तो ताकि उनको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, तो अंदाज़ा ही बता सकते हैं। नहीं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर और भी मेडिकल कैंप लगे हैं, लेकिन आपका यहाँ का जो प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं काफ़ी लंबा चौड़ा है और आपके नुमाइंदे भी शायद मेरे को लगता है काफ़ी तादाद में है, जैसा आप बता रहे थे। मैं आपको शायद वो डायरी से बता पाऊँगा कि ये कैंप्स के रिकॉर्ड जो हमारे पास होते हैं, तो इसमें पेशेंट के रिकॉर्ड तो नहीं होते, तो नुमाइंदों के रिकॉर्ड होते हैं। जो जिस तरीके से तादाद बढ़ते जा रही है कैंप की, जिस तरीके से तादाद बढ़ते, मतलब जो इसमें मतलब जुड़ते होंगे तो वो अपनी मर्जी से आते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये खिदमत खल के लिए आते हैं। ये सब दिगर अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले लोग हैं जो अपने शेड्यूल को इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो अगर 4 बजे फ्री हो रहे हैं, सैटरडे का दिन है, कोई संडे है, कोई बाहर गांव का रहने वाला है, तो वो अपने सहूलत के हिसाब से कोई 10 बजे से 12 बजे तक सर्विस करके जाता है, कोई 1 बजे आता है लंच टाइम में,
अगर वो आसपास रहने वाला है तो वो 1 से 2 बजे तक आता है। कोई अगर शाम में जल्दी फ्री होता है तो वो 4 बजे आता है। फिर रात में ऐसा आलम होता है कि रात कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग आते हैं? हमारे यहाँ काम करने वाले डिपार्टमेंट के तरीके से ये है कि ये सारे फार्मासिस्ट हैं और ये अलग अलग दिगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से, अलग अलग फार्मेसी स्टोर में फार्मासिस्ट की हैसियत से, खुद की फार्मेसी चलाने वाले, और जो डॉक्टर्स जो है वो अपनी दिन भर की, जैसे हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे थे, अभी है डॉक्टर वहीद सर, और हमारे पास बाकी भी डॉक्टर्स जो है वो अलग अलग टाइमिंग, जैसे उनकी ओपीडी की टाइमिंग होगी तो वो अपनी ओपीडी अपनी बाकी जॉब्स को पूरा करने के बाद ही आते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज अगर आप पूछेंगे तो जनरल फिजिशियन भी होते हैं। अभी हमने स्पेशल डेज रखा है कि हमने जो शुरुआती दिन हमने जो कल कैंप किया था उसमें हमने डेंटल डिपार्टमेंट को बुलाया था, तो वो जैसे उनकी सहूलियत थी कि वो 10 से 2 आ सकते, वो 10 से 2 आके गए आज। और कल जो 12 तारीख है उसमें आई डिपार्टमेंट आने वाले हैं, तो वो ऑप्थेल्मोलॉजी कैंप करेंगे, उनकी गाड़ी यहाँ पे होंगी। संडे को हमने एक स्पेशलाइज कार्डियक कैंप रखा है जिसमें हमने नागपुर के जाने माने तमाम कार्डियोलॉजिस्ट को इन्विटेशन दिया है और तमाम ने अपने अपने टाइम भी दिए है। यहाँ पे हम यहाँ पे ईसीजी करेंगे कुछ ज़रूरतमंदों का, हम यहाँ पे ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे रैंडम, जो उनके ब्लड शुगर ऑलरेडी जो यहाँ पे शुगर पेशेंट यहाँ पे कोई होंगे और दवाई नहीं ले पा रहे होंगे तो हमारे पास बाकी मेडिसिन में उन कंसल्टेंट के प्रिस्क्रिप्शन से वो फ्री सैंपल भी यहाँ से दिए जाएंगे, ताकि डायबिटिक जो यहाँ पेशेंट है, जनरल तो जनरल है, और जो डायबिटिक है, जो प्री डायबिटिक है और यहाँ पे ज़ियारत के नियत से आए और दवाई लेके नहीं आए, तो उन कंसल्टेंट के हाथों वो अपनी डायबिटिक की दवाई भी यहाँ से ले पाए। सबसे पहले अपना तारुफ बताइए और संस्था के बारे में क्या बताना चाहते हैं? जी, मेरा नाम रिजवान खान है जी। हमारी संस्था जो फैज़ान ताजुल औलिया है, फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम, सिर्फ ये ओल्ड एज होम नहीं है, हमारी संस्था कैंसर पीड़ित सहायता केंद्र चलाती है, हमारी संस्था नशा मुक्ति केंद्र चलाती है, हमारी संस्था एजुकेशन अवेयरनेस चलाती है। हमारी संस्था ने अभी फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के नाम से मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने जा रहा है हमारा, यानी जो वो उसका प्लान है 1,26,00,00,000 का, 126 करोड़ का प्लान लिया गया है, जिसके अंदर में हमने ये चाहा है कि हर कोई उसमें हिस्सा ले बढ़ चढ़ के। हमने ये एक मुहिम चलाया है कि 1 रुपये रोज दे, जो हर एक बंदा जो है हर चाहता है कि मैं इसमें हिस्सा लूं, तो इसलिए हमने चाहा कि 365 दिन के हर एक इंसान 1 रुपये हर महीने दे, हर रोज 1 रुपये महीने दे, तो यानी जो हमारी संस्था के है, और हमारा ये प्लान किया गया कि ये आने वाले 2026 में इंशाल्लाह वो उसको पूरे कंप्लीट करने का हमने अहद किया गया है। कहाँ पर बना रहे हैं? ये उदासा में उमरेड के पहले में, यानी नागपुर से 26 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। वहाँ पे हमारा आश्रम भी है और साथ ही साथ में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी खुल रहा है वहाँ पे। और ये हमारा जो कैम्प है ये तो हर साल होता ही है, बाकी तो इन्होंने डिटेल्स दे दी है आपको। आप अपना वो तारुफ बता दीजिए। जी, मेरा नाम रिजवान खान है, मैं फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम का मेंबर हूँ। मैं 786 में मैं उस मेंबर हूँ मैं जी। चलिए, और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।